सबसे पहले बात करेंगे कराची के गुल प्लाजा से आज मजीद 3 लाशें निकाली गई हैं। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। 86 लापता। मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग का 40% से जायद हिस्सा गिर चुका है, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। ग्राउंड मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे, हमारे पास शहबाज खान मौजूद हैं। जी शहबाज। जी बिल्कुल, मुतासा इमारत में इस वक्त रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल मज़ीद एक लाश की बाक़ियात जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से निकाले गए हैं, जिसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई है, जिनमें से 11 अफराद की जो है वो शनाख्त अब तक कर ली गई है। जो आज सुबह से अब तक जो है वो 3 अफराद की जो है वो लाशों को निकाला जा चुका है, ऐसा बताया गया है रेस्क्यू काम की जानिब से, जिन्हें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनके DNA सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। साथ ही साथ लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जामे कराची जो है उन तमाम सैंपल्स को भेज दिया गया है, ऐसा डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो तस्दीक भी कर दी गई है। ताहम इस वक्त भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो मुतासा इमारत का इंतहाई हसास हिस्सा है उसमें ताहल रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। जो स्ट्रक्चर जिस बिल्डिंग का अभी जो है वो सलामत है, वहाँ पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला उसके 3rd फ्लोर पर जारी है, क्योंकि ग्राउंड मेज़नाइन फर्स्ट और 2nd फ्लोर उसका क्लियर करार दे दिया गया था। इस वक्त बलाई मंजिल पर जो है अब से कुछ देर कबल भी एक टीम जो कि रेस्क्यू 1112 की थी, फोर्सेबल एंट्री की है, छत के ज़रिए वो गए हैं रास्ता बना के, क्योंकि बलाई मंजिल पर मलबा काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसकी वजह से उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और ये फैसला किया गया कि छत के ज़रिए जो है वो कटर से काट कर और अंदर दाखिल हुआ जाए और मज़ीद जो आगे का एरिया है उसके अंदर तलाश किया जाए कि आया कोई मौजूद तो नहीं। तो इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू की मुख्तलिफ़ टीमें जो मुतासा इमारत है उसके अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ कूलिंग का अमल भी फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब का से ये कहना है, हुकाम का ये कहना है कि कूलिंग का अमल भी जारी है, चूँकि अंदर के एक्सेस मिल चुका है और जिन जिन पॉकेट्स में अभी भी आग लगी हुई है उन पॉकेट्स में आग बुझाने का सिलसिला जारी है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनके शटर जो है वो बंद है और अंदर से जब धुएँ का अखराज वहाँ से नज़र आता है तो रेस्क्यू हुकाम कटर की मदद से उन शटर्स को काटते हैं और अंदर अगर कोई फ्लेम मौजूद होता है तो उसके ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है। ना सिर्फ पानी का स्प्रे किया जाता है बल्कि फोम और उसके बाद कूलिंग का अमल किया जाता है, ताकि मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल भी इस वक्त अभी भी जारी है। शहबाज खान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन दर दर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके प्यारों का पता नहीं चल रहा। न्यू कराची से बुजुर्ग अब्दुल समद अपने भतीजे आरिफ को ढूंढते हुए सिविल अस्पताल पहुंच गए। आरिफ की चंद साल पहले शादी हुई थी और नौमौलूद बच्ची भी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबादुल्लाह खान से। इबाद, आगाह कीजिएगा। देखिए, सानिया गुल प्लाजा में कई घरों में सफ़े मातम बिछ चुका है और कई माओं के लाल जो हैं वो इस वक्त लापता हैं। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मोर्चरी के सामने, और यहाँ पर जो लवाकिन हैं वो अपने प्यारों को ढूंढते हुए आ रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आरिफ, जो लापता हैं। क्रॉकरी की दुकान के ऊपर सेल्समैन थे, उनके चचा हैं। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक आरिफ का पता चल सका है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला और बार बार यही बातें आ रही हैं कि यहाँ पे है, वहाँ पे आई है डेड बॉडी, वहाँ पे मतलब ज़ख्मी हालत में आया। ये सारी अफवाहें बार बार आ रही है घर में और हम परेशान हो जाते हैं। घर में से क्या करें, हम कहाँ जाएँ? अभी हम यहाँ मुर्दा खाने में आए हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम आत्मा दिखाए कि भाई चलो सही आप अंदर आ जाए? ये भी नहीं है भाई। उनको दिखाओ जिसकी मतलब जिसका गया लाल गया है, उसको कम से कम दिखाए तो सही। ये भी काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या हुकूमत है? हुकूमत का मसला ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कभी गुल प्लाजा के चक्कर लगा रहे हैं, कभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। सब्र नहीं आ रहा है, क्योंकि लाल उनके प्यारे हैं, जो गुमशुदा प्यारे हो चुके हैं और वो उनको नज़र नहीं आ रहे, उनको मिल नहीं रहे। और अलमिया ये है कि यहाँ पर उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है। लवाकिन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब देने वाला यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। जी, अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और विफाक से पैसे लेने हैं या उनकी सेटलमेंट करवानी है, मुआहदे पे अमल दरामद करवाना है, दादरसी करनी है, ये काम तो उन्हीं को करना चाहिए। लिहाजा ये कहकर तो कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि मेरी मर्ज़ी के बगैर। जमात इस्लामी की भी मर्ज़ी के बगैर ये काम हो रहा है, लेकिन अलखिदमत तो खिदमत कर रही है ना। ये कहकर हम अपनी खिदमत तो नहीं छोड़ सकते कि हमारी मर्ज़ी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है। तो जब एक NGO ये काम कर सकती है तो सूबाई हुकूमत क्यों नहीं कर सकती?
लिहाजा ये उज़्र लंग है कि आप कहें कि हमारी मर्ज़ी के बगैर। अगर वो एक पॉलिटिकल इशू है उसको आप टेकअप करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो करें ज़रूर, लेकिन जो लोग परेशान हाल हैं उनको इस तरह से बेयारो मददगार ना छोड़ें, बल्कि उनकी तमाम तर जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं और उनकी जितनी मदद है वो भी यकीनी बनाएं और ज़र तलाफ़ी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है उसको करने की कोशिश करें। इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी लाताल्लुक़ नज़र आती है। भाई ये तो कोई तरीक़ा नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, मुहिब्ब वतन लोग हैं, इनकी हुब्बुल वतनी पर किसी को कलाम नहीं है। ये कबाइल के वही लोग हैं जिन्होंने हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करवा के दिया था, इन पे तो हम कोई शक नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी परेशानियों में जो है वो उनको उसको इजाला करने के लिए वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। और एक मरतबा मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों को रिविज़िट करना चाहिए। अफ़गानिस्तान से बामानी मुज़ाकरात हों, उलमा की सतह पर, तलबा की सतह पर, इसी तरह से वफूद के तबादले हों ताजरों की सतह पर, इसलिए कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लड़े या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से लड़े, दोनों मुल्कों के आवाम जिनके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, जिनका ताल्लुक़ है, जिनका मोहब्बत का रिश्ता है, वो सफ़र करते हैं, उसके नतीजे में किसी को कुछ हासिल नहीं होता। लिहाजा अफ़गानिस्तान को भी इसको यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत का भी काम यह है कि वो इसको यकीनी बनाए कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान से जो हालात हैं वो मामूल पे आने चाहिए। और दरमियान में जो लोग भी यह किरदार अदा कर सकते हैं वह किरदार उन्हें अदा करना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो असर रखते हैं किसी भी एतबार से, सियासी एतबार से, दीनी एतबार से, समाजी एतबार से, तिजारत के एतबार से, उन पर मुश्तमिल। बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा के बाद इस्लामाबाद के फायर फाइटर सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीन से जदीद आलात और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 20 फायर गाड़ियां लेने का मुआहिदा तय पाया है। तमाम खाली पोस्टों पर फायर फाइटर्स को भर्ती करने का भी फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, शहर इक़्तिदार के फायर फाइटिंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाएगा? देखिए, अगर वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 25 लाख से जायद की आबादी है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जाए तो 20 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त फायर ब्रिगेड की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से 10 गाड़ियां वो हैं जो VVIP मूवमेंट या मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो तैनात रहती हैं, जिनमें से एक गाड़ी जो है वो ऐवान सदर, एक वज़ीर आज़म हाउस में और एक पार्लियामेंट हाउस में तैनात रहती है। इसी तरह से एक जो है वो रवात के मकाम पर होती है, और एक सेंटर जो G5 में बनाया गया है फायर फाइटर का, वहां पर एक गाड़ी तैनात रहती है। इसी तरह से 26 नंबर चुंगी पर भी गाड़ी रहती है तैनात। 10 गाड़ियां जो है वो अवामुन्नास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसी भी कोई सानिया हो जाए, आग कहीं पे लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सिर्फ महज 10 गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जिनको फौरी तौर पर मूव किया जाता है। अब CDA ने यह फैसला किया है कि अपग्रेडेशन जो है वो फौरी तौर पर की जाए, और अपग्रेडेशन इस तरह से की जाएगी कि पहली फुर्सत में चीन के साथ मुआहिदा किया गया है, जिसमें 20 नई गाड़ियां जो है फायर फाइटर्स की वो मंगवाई जाएंगी, जो जदीद आलात से जो है वो लेस होंगी, और इसके साथ साथ जो खाली सीटें हैं जिसके ऊपर फायरमैन जो है, फायर फाइटर जो है उनको भर्ती किया जाना है। भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग जो है वो पंजाब रेस्क्यू 1122 से करवाई जाएगी। ये हुकूमत की जानिब से और CDA की जानिब से फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 से उन भर्ती हुए एहलकारों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे यासिर मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।